I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, नीलम, बैठिए। Thank you, sir. नीलम, कोविड के संदर्भ में जो मानक और एहतियात बरतने चाहिए वो बरतना ज़रूरी है सुरक्षित रहने के लिए, इसलिए आपकी कुर्सी 2 गज से ज़्यादा दूरी पे रखी गई है। मास्क का भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन चूँकि फॉगिंग होती है इसलिए मैंने मास्क हटा लिया है। आप चाहें तो आप भी हटा सकती हैं। जी सर। अपनी जाति या संप्रदाय से संबंधित सूचनाएं दिए बगैर अपना परिचय दीजिए। सर मैंने ग्रेजुएट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2010 में मैंने किया था एंड मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है थर्मल इंजीनियरिंग से 2016 में एंड 2010 के बाद मैंने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है एज ए लेक्चरर। उसके बाद सर फिर एक पावर प्लांट में भी मैंने काम किया है। अच्छा, कब से कब पढ़ाया? सर 2010 के बाद से मतलब 2011 से मैंने 14 तक पढ़ाया है। अच्छा, और पावर प्लांट में कब काम किया? पावर प्लांट में मैंने 2015 से मैंने ज्वाइन किया था 2018 तक। और क्यों छोड़ दिया पावर प्लांट को? सर एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइमिंग का इशू था, वहाँ पे क्या शिफ्ट वाइज काम करना पड़ता था, तो थोड़ा नाइट शिफ्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से। प्रशासिका बनेंगी तो दिन रात दोनों वक्त काम करना पड़ेगा। हाँ जी सर, और एक्चुअली एक मेरा जो पर्सनल रीज़न भी था छोड़ने का, क्या है मेरी मैरिज हो रही थी, इस वजह से मैंने छोड़ा था। तो क्या मैरिज के लिए आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी? नहीं, छुट्टी मिल रही थी सर। एक्चुअली वो मेरा स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र में मैं जॉब कर रही थी और मेरी जो शादी हो रही थी वो वाराणसी में हो रही थी, इस वजह से। तो आपको लगा कि कैरियर से अच्छा है कि अपना सामाजिक जीवन पहले। तो क्या ये महिलाओं के रोजगार में भागीदारी में एक बाधा होता है? क्योंकि पुरुष तो शादी करने के बाद नौकरी इसलिए नहीं छोड़ते कि चूँकि उनके ससुराल इस इलाके में है। मान लीजिए पुरुष की नौकरी महाराष्ट्र में होती और वाराणसी में शादी होती, तो क्या पुरुष ने नौकरी छोड़ दी होती? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। औरतों के साथ भी ऐसा नहीं है। सामाजिक दायित्व तो होते हैं औरतों के प्रति, थोड़ा शायद ज़्यादा मतलब परिवार देखना रहता है और फिर सारी चीज़ें थोड़ा मैनेज करना। आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी भी हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो दायित्व का बंटवारा किया गया है पुरुष और नारी के बीच में जी, इसमें अनुपात से ज़्यादा और गैर धारणीय दायित्व डाल दिए गए हैं महिलाओं पर? मैं वैसे ये चीज़ तो मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन थोड़ा सामाजिक चीज़ों को देखते हुए मैं ये तो कहना चाहूँगी कि महिलाओं से ही अपेक्षा की जाती है कि वो सारी चीज़ें थोड़ा एडजस्ट करें। क्या ये अपेक्षाएं नैतिक रूप से उचित हैं, न्यायपूर्ण अपेक्षाएं हैं? नहीं, उचित तो नहीं लगती हैं। तो समाजशास्त्री नज़रिए से बताइए कि ऐसे कौन से पारिवारिक और सामाजिक मूल्य हैं जिनका आधुनिक युग में बदलाव जरूरी है, उन्हें छोड़ देना चाहिए, नए मूल्यों को अपना लेना चाहिए? सर जैसे काम करने की स्वतंत्रता जैसे पुरुषों को है कि वो कहीं भी किसी भी जगह काम कर सकते हैं, किसी भी शिफ्ट में काम कर सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं होती कि वो नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। और लेकिन औरतों के साथ ये चीज़ें हैं, सोसाइटी भी थोड़ा अच्छा नहीं मानती है कि नाइट शिफ्ट में जॉब करें अगर कोई लड़की करती है, तो इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव। अच्छा, सामाजिक व्यवस्था को लेकर दुर्खाइम का जो चिंतन है जी, उसमें क्या वो श्रम विभाजन को हर हालत में अच्छा मानते हैं कि उसके कुछ दुष्परिणाम भी बताते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर के कुछ निगेटिव इफेक्ट्स बताए हैं उन्होंने। सॉरी सर। अच्छा, दुर्खाइम ने यह भी कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में आत्महत्या की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। यस सर। क्या आपने ध्यान दिया है उनके इस चिंतन पर? सॉरी सर। अच्छा, ठीक है नीलम, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भोपाल से किया है, किस CIST विषय में? भोपाल, थर्मल इंजीनियरिंग से। अच्छा, और ग्रेजुएशन में कौन सी इंजीनियरिंग थी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, इसका मतलब थर्मल इंजीनियरिंग जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मैकेनिकल और केमिकल दोनों से रिलेटेड है क्या? हाँ, यस सर। है ना? यस सर। अच्छा, थर्मल इंजीनियरिंग का काम HVAC में भी, इसके बारे में भी पढ़ा होगा? सॉरी सर। हीटिंग, वेंटिलेशन, हाँ यस सर, है ना? हीटिंग HVAC? वेंटिलेशन, यस सर। अच्छा, ये बताइए, आजकल AC जब आप लेते हैं तो एक R32 यूज़ होता है,
सर वो रेफ्रिजरेंट क्या होता है है ये R32। वो एक्चुअली एक रेफ्रिजरेंट है, जैसे क्लोरोफ्लोरिक CFC है, HCFC है या HFC है? HCFC है। श्योर हैं? सॉरी सर। HFC है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, HFC के उत्सर्जन को कम करने के लिए हाल में एक संधि हुई है कुछ वर्ष पूर्व, क्या नाम है उसका? किगाली किगाली एग्रीमेंट। ध्यान यस है? सर, यस सर। अच्छा, किगाली हुई है, उसके कुछ वर्ष, एक वर्ष पूर्व पेरिस संधि हुई है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो आप जान यस रही हो, सर। जान रही हैं ना हाँ तीनों? यस सर। क्या संबंध है तीनों में? सर एक्चुअली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही अमेंडमेंट है किगाली एग्रीमेंट, और पेरिस जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट है किगाली, जी सर, और इसमें HFC के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई है। यस सर। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो लाया गया था ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए, और HFC से तो कोई ओजोन डिप्लीट होता ही नहीं है। सर एक्चुअली सर ओजोन लेयर का जो क्षरण होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, ठीक है, तो HFC से तो नहीं होता ना, तो मॉन्ट्रियल का अमेंडमेंट क्यों किया गया? इसीलिए सर किगाली एग्रीमेंट में वही अमेंडमेंट किया गया कि जो और पॉल्यूटेंट। केवल HFC की बात है किगाली में? सॉरी सर। तीनों में संबंध नहीं समझ पा रही हैं? सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। आपने ये भोपाल से किया है यस सर। पोस्ट ग्रेजुएशन ना? तो भोपाल एक ट्रेजेडी के लिए जाना जाता है। यस सर। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अच्छा, उस ट्रेजेडी के बाद भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम पर्यावरण के संदर्भ में लाया गया, क्या नाम था उसका? वो कारण बना उस अधिनियम के लाने का। सॉरी सर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा आपने। यस सर, पढ़ा था। पढ़ा है ना? तो क्या है इसमें मुख्य बात, क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी? मैंने हिंट आपको पहले भी दे दिया। सर जो पॉल्यूशन हो रहा था रासायनिक। अच्छा आप एक बात बताइए, आप मध्य प्रदेश से आपकी शिक्षा हुई है, क्या कारण है? ग्रेजुएशन भी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी? हाँ सर, मेरा घर अच्छा, मैं आपका जन्म नेटिव प्लेस वहीं ठीक है। तो मध्य प्रदेश टाइगर के लिए जाना जाता है। कितने टाइगर रिजर्व हैं आपके यहाँ? सॉरी सर, रिकॉल नहीं। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश में सर्विस करना चाहती हैं? हाँ, यही है? तो ये बताइए कि मध्य प्रदेश के वे कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? सोनभद्र जो अच्छा, केन बेतवा लिंक परियोजना बड़ी चर्चा में है हाल में, जानती हैं इसके बारे में? हाँ, जानती हैं कि नहीं जानती? हाँ यस। केन का जल बेतवा में जाएगा कि बेतवा का केन में आएगा? सर केन। सर नीलम जी, यस सर। कुछ MP से बातें कर लीजिए, मध्य प्रदेश से। ये बताइए कि मध्य प्रदेश, रीवा से हैं आप? यस। तो रीवा में राजपूतों के किस वंश का शासन रहा है ज़्यादा? सर बघेल वंश। बघेल। यस। इसीलिए शायद वहाँ के पठार को कौन सा पठार कहा जाता है? बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार। बघेलखंड जी पठार। सर। ये मध्य प्रदेश के किन जिलों में फैला हुआ है? सर ये रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। क्या इसका कुछ विस्तार उत्तर प्रदेश में भी है? हाँ थोड़ा सर है, ये जो सिंगरौली से होते हुए सिंगरौली वाला। ठीक है, गुड गुड गुड। ये जो MP का एरिया है ये ट्राइब्स के लिए भी जाना जाता है। यस सर। MP की पॉपुलेशन में ट्राइब्स का कितना परसेंटेज है अकॉर्डिंग सेंसस ऑफ 2011? सर सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? सर वहाँ सबसे बड़ी भील ट्राइब है। भील के बाद? भील के बाद सर गोंड है। वेरी गुड। गोंडवाना लैंड नाम सुना होगा आपने? यस सर। वो इसी के नाम पे शायद आया था, है ना, गोंडवाना लैंड। अच्छा, तो आप ये बता सकती हैं कि गोंडवाना लैंड का टाइम पीरियड क्या है? जो गोंडवाना लैंड की चट्टानें बनी हैं उनका टाइम पीरियड पृथ्वी के भूगर्भिक काल में क्या है? सर वो लाखों साल पहले, जब एक्चुअली जो हमारी इंडियन प्लेट जब अलग हुई थी। तो भूगर्भिक कालखंड में आप बता सकती हैं, जैसे एरा है, पीरियड है, एपक है, तो किस पीरियड में ये बनी है? सॉरी सर। कोई बात नहीं। अच्छा, आप चूँकि मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं और थर्मल इंजीनियरिंग भी की है आपने, तो भारत में जियो थर्मल एनर्जी के बारे में, भूतापीय ऊर्जा के बारे में काफ़ी काम किया जा रहा है, और ये दोनों आपके ही इंजीनियरिंग फील्ड से संबंधित हैं। यस सर। तो भारत में जियो थर्मल एनर्जी के कितने प्रोविंसेस हैं?
सॉरी सर। कोई बात नहीं। हाल ही में भारत सरकार ने जियोथर्मल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए कहीं पर कुछ परियोजना वगैरह लॉन्च कर दी है, कहीं कुछ काम हो रहा है? ये सर काम, कहीं लद्दाख में? हाँ ये सर, कौन सा क्षेत्र है लद्दाख में? वो पूगा घाटी? पूगा घाटी। पूगा घाटी। अच्छा, जब हम जियोथर्मल एनर्जी हम प्राप्त करेंगे तो उसके कितने प्रकार के संयंत्र होते हैं जिसमें हम इस जियोथर्मल एनर्जी को यूज कर पाएँ? कितने तरह के इसके संयंत्र, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर? कितने प्लांट्स हैं वहाँ पे? सॉरी सर, नहीं। हाँ अच्छा, आपने पावर स्टेशन पे भी काम किया है, ऑब्वियस है कि वो थर्मल पावर स्टेशन होगा। यस सर, थर्मल पावर स्टेशन। वहाँ पर बॉयलर यूज किए जाते हैं। बॉयलर के भी प्रकार होते हैं क्या? हाँ, बॉयलर के टाइप्स होते हैं। कौन से, कुछ बताइए। सर जैसे लोकोमोटिव बॉयलर, लंकाशायर, ये मतलब हॉरिजॉन्टल टाइप के बॉयलर होते हैं, वर्टिकल टाइप के बॉयलर होते हैं। फिर में बॉयलर के फटने की कई घटनाएं सुनी गई हैं, उनका क्या कारण होता है? सर एक्चुअली प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उस वजह से बॉयलर फटने के प्रेशर का तो इंडिकेटर भी होता है कि इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। के थ्रू मेजर किया जाता है बॉयलर का प्रेशर, लेकिन कभी कभी जब हम स्टीम जनरेट करते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और वाटर लेवल कम हो जाता है, उस वजह से बॉयलर फटने की घटना सामने आती है। अच्छा, जब हम थर्मल पावर स्टेशन में जब हम कोल को बर्न करते हैं तो उससे कुछ पर्टिकुलेट मैटर्स भी हाँ इसमें बाहर निकलते हैं, वो कौन कौन से मतलब क्या नाम दिया जाता है उनको नॉर्मली? सर कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये। अच्छा नहीं, पर्टिकुलेट मैटर्स में बात कर रहा हूँ। एक फ्लाई ऐश होती है और एक बॉटम ऐश। यस सर, फ्लाई ऐश। बॉटम ऐश और फ्लाई ऐश में क्या अंतर है? फ्लाई ऐश एक्चुअली सर बहुत मतलब बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो और ये हीटेड पार्टिकल्स होते हैं, और जो बॉटम पार्टिकल्स, चलिए आप इसे देख लीजिएगा। क्या सरकार ने फ्लाई ऐश यूज करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं क्या? हाँ ये सर, गाइडलाइंस तो दिए हैं सर सरकार ने। चलिए कोई बात नहीं, गुड। हाँ नीलम, भारत में त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय हैं, उसमें शीर्ष कौन सा माना जाता है? 3 स्तरों में सबसे ऊपर कौन सा माना जाता है सर? लोकल बॉडीज में सर पंचायती राज। हाँ, पंचायती राज संस्थाएं जो होती हैं वो 3 स्तरों पर होती हैं। सॉरी सर। सबसे ऊपर जिला स्तरीय होता है, जिला स्तरीय, बीच में प्रखंड स्तरीय होता है, सबसे नीचे ग्राम स्तरीय होता है। यस सर। तो जो जिला स्तरीय संस्था होती है उसको क्या कहते हैं? जनपद पंचायत। यूँ तो जिले को कहते हैं, लेकिन जिला में जो संस्था होती है स्थानीय निकाय, उसको जिला परिषद कहते हैं। जिला परिषद। यस सर। ये बताएं कि जिला परिषद की बैठक की अध्यक्षता या सभापतित्व कौन करता है? सॉरी सर। अच्छा, जो ग्राम स्तर का पंचायत होता है उसमें क्या क्या पदाधिकारी होते हैं? चुनाव तो देखा होगा। सर सरपंच होते हैं, फिर पंच, ठीक है, होते हैं। और एक ग्राम सभा होती है। यस सर। विलेज असेंबली होती है। तो विलेज असेंबली की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सर सरपंच करते हैं। सरपंच करते हैं, सही बात है। और किन किन विषयों पर हमारी जो ग्रामीण पंचायतें हैं या जो संस्थाएं हैं वो नियम बना सकती हैं? संविधान के एक अनुसूची विशेष में विषयों का उल्लेख है पंचायतों के लिए। तो कितने विषय हैं पंचायतों के लिए? सॉरी सर। किस अनुसूची में उनके विषयों का उल्लेख है? सर 11वीं अनुसूची में। 11 में, सही बात है। और केंद्र सरकार के लिए जो विषय निर्धारित हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? सॉरी सर। उसी में राज्य सरकार के विषयों का भी उल्लेख है। जिस अनुसूची में केंद्र सरकार के लिए है उसी में राज्य सरकार के लिए भी विषय हैं। 7वीं अनुसूची। 7वीं, यस सर। तो 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? सर 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। अभी एक विषय जो कि थोड़ी चर्चा में आ गया, जिस पर केंद्र सरकार ने अर्थात संसद ने कानून बनाया है, वो क्या राज्य सूची का विषय था इसलिए संसद ने कानून बनाया, या समवर्ती सूची का था, या संघ सूची का विषय था? कृषि से संबंधित जो कानून सरकार ने बनाया है वो विषय मूलतः किस सूची में लिखा हुआ है? वो सर राज्य सूची। तो राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है क्या? सॉरी सर। या कोई खास प्रक्रिया अगर पूरी कर ली जाए तो बना भी सकती है? क्या आपको प्रक्रिया पता है? सॉरी सर। अच्छा ठीक है नीलम, ये बताएं
कि अगर आपका चयन हो जाता है सिविल सेवा में और एक आप अनुमंडल में अनुमंडल विकास पदाधिकारी बना दी जाती हैं, यस सर। ठीक, एसडीएम बना दी जाती हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना दी जाती हैं, तो आपकी क्या वरीयताएं होंगी वहाँ? आपने कुछ सोचा होगा ना कि जब ज्वाइन करूँगी तो क्या क्या करूँगी? यस सर। क्या क्या सोच रखा है? सर सबसे पहले मैं जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें काम करना चाहूँगी, जो ख़ास तौर से जो प्राथमिक शिक्षा स्कूल ये विद्यालय हैं उनमें काम क्या उनके करेंगे? सुधार करना चाहूँगी उनमें। क्या शक्तियाँ होती हैं एसडीएम की कि वो कर सकते हैं? सर उनमें सर जो कानून और प्रशासन की जो चीज़ें होती हैं उनको नियंत्रण करने का काम एसडीएम करते हैं। स्कूल के संदर्भ में? नहीं, स्कूल के संदर्भ में सर जो भी प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो नियम बनाने हैं वो सारे नियम बनाने के लिए, और जो टीचर अपॉइंटमेंट किए वो जाते नियम हैं। एसडीएम बनाते हैं कि और ऊपर के स्तरों पर बनता नहीं, है? ऊपर के स्तरों पे बनता है, पर हम उनमें मतलब उनको मतलब वो चीज़ मतलब करने के लिए हम उन्हें कह सकते हैं कि आप। ठीक है, तो एक तो आप स्कूल पर ध्यान देंगी, उसमें सुधार करेंगी, और क्या करेंगी? फिर सर थोड़ा वुमेन सुरक्षा पे भी वो करूँगी, जो महिला सुरक्षा महिला के कुछ सुरक्षा। क्या उपाय कर सकती हैं आप महिला सुरक्षा के लिए? महिला सुरक्षा के लिए सर सबसे पहले तो जो गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइंस जो दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो उसके लिए महिलाएं अवेयर नहीं होती है, तो अवेयरनेस जागरूकता अभियान चलाएंगे। सर। ठीक है, और क्या करेंगी? और महिलाओं की शिक्षा पे भी सर जोर दूंगी, और उसके बाद जो छोटी जो बच्चियां होती हैं जिनके मतलब जिन्हें मतलब न्यूट्रिशंस जिनको नहीं मिलते हैं, जो कुपोषण का शिकार होते हैं जो बच्चे, उनके लिए भी कुछ काम करना चाहूँगी। अभी अंतर्राष्ट्रीय कुपोषण रिपोर्ट में भारत का स्थान और बदतर हो गया है, मतलब कुपोषण की शिकायत बढ़ गई है। क्यों ऐसा हुआ है? सॉरी सर। क्या हमारी सरकार समर्थ नहीं है कुपोषण कम करने में, या संवेदनशील नहीं है, या रिपोर्ट गलत है? सर रिपोर्ट तो गलत नहीं है, बट शायद हमें जितना प्रयास करना चाहिए उस हिसाब से प्रयास नहीं हो रहा है मतलब निष्ठा की कमी है। हाँ ये सर शायद। तो कैसे निष्ठा में सुधार करेंगे? अगर आप एसडीएम बनेंगी तो कम से कम अपने जो मातहत लोग हैं, अपने जो जूनियर्स हैं, उनमें निष्ठा कैसे विकसित करेंगे? सर उन्हें स्पेशल गाइडलाइंस दूंगी और उन्हें प्रेरित करूंगी एक तरह से कि ये काम किया जाए, मतलब इस तरीके से काम किया जाए ताकि हो सके, ताकि हम अच्छा कर सके कुछ। ठीक है, ये बताइए नीलम, आपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे स्वभाव के इंसान हैं? बहुत गंभीर रहती हैं या हल्के फुल्का स्टाइल में जीवन जीती हैं अपने पारिवारिक परिवेश में, मित्रों के बीच? सर गंभीर नहीं रहती हूँ मैं, मतलब थोड़ा हंसते खेलते रहती हैं? हाँ यस सर। तो कुछ ऐसा करिए कि हम लोग को भी हंसने का मौका मिले। कोई चुटकुला सुना सकती हैं आप? सर चुटकुला या और कोई भी तरीका जिससे कि हमें हंसी आ सके? चुटकुला चुटकुला याद आ रहा है? नहीं सर। नहीं याद आ रहा है? सॉरी सर। कोई बात नहीं नीलम, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, जा जी सकती हैं। सर, थैंक यू सर। थैंक्स। बैठिए। थैंक यू सर। हाँ जी नीलम, बताइए। सर इंटरव्यू तो अच्छा नहीं था सर, उतना सर अच्छा नहीं था थोड़ा। कब है आपका इंटरव्यू? आपने 1 अप्रैल लिखा, आज का डेट? हाँ यस सर, कल ही है? कल है सर। कल है हाँ, इंटरव्यू? यस सर। तब आप आराम से रहिए। और आप थोड़ी सी स्ट्रेस में महसूस कर रही थी? हाँ सर, एक्चुअली थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, और ट्रैवल मैंने आज ही मतलब वाराणसी से मैं आज ही आई हूँ अभी थोड़ा। अच्छा, इस वजह से चल के आ गई हैं। हाँ। ठीक है, देखिए तो कल ही है नीलम, तो उसमें ज़्यादा आप चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको बस एकदम सहज रहना है। यस सर। ठीक है, सहज रहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना है, ध्यान रखना है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ग्रेजुएशन आपने किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, नौकरी आपने अच्छी संस्थाओं में किया है, आपका कोई गैप ईयर का बड़ा मसला नहीं है, तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। और पीटी मीन्स क्लियर, ये पहला अटेम्प्ट है आपका? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पीटी और मेंस क्लियर करके आप इंटरव्यू के इस लेवल पर पहुंची हैं, तो ये आपकी अच्छी खासी एक उपलब्धि है। यस सर। और आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी ये बताता है कि नौकरी आप
हासिल कर लेती हैं। 2 नौकरियां आपने हासिल की हैं और अपनी मर्जी से छोड़ी है, तो ज़्यादा गुंजाइश है कि ये नौकरी भी आप हासिल कर लेंगे। ये सोचते हैं, जाना है और बस आराम से बातचीत करनी है। स्ट्रेस अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि परिणाम के बारे में न सोचा जाए। यस सर। ज़्यादा आगे पीछे सोचेंगे तो स्ट्रेस बनेगा। ठीक है। बाकी जो मानक हैं कि आपका प्रवेश अच्छा है, हाँ। आपके पीछे वाले कैंडिडेट ने गुड मॉर्निंग कह दिया था, आपने ऐसी कोई गलती नहीं की, तो आप अलर्ट मोड में थी, आपने यस सर। अभिवादन वही किया जो होना चाहिए था इस समय के हिसाब से, तो ठीक है। आपके बैठने की भंगिमा अच्छी है। यस सर। और फेशियल एक्सप्रेशन में थोड़ा सा स्ट्रेस झलक रहा है, वो नहीं रहेगा, तो फेशियल एक्सप्रेशन भी आपका अच्छा है। यस सर। बातचीत लगभग सभी विषयों पे आपने की है। झिझक अनावश्यक रूप से नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ाई लिखाई करने का और काम करने का तजुर्बा भी अच्छा है। बस स्ट्रेस होने की वजह से फ्लो जो कम्युनिकेशन का था यस सर। वो कहीं कहीं अटक रहा है। ओके सर। वो सिर्फ इसलिए अटक रहा है क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं। यस सर। ठीक है, चूंकि आपने नौकरी की है, इंटरव्यू तो पहले भी दिया है, तो मोटे तौर पर आपको समझना है कि किसी भी इंटरव्यू में, आपके बहुत सारे जूनियर भी रहे होंगे, किसी भी इंटरव्यू में ऐसे बहुत सारे मौके हो सकते हैं कि 10-15 सवाल, 20 सवाल पूछे गए, उसमें से 10%, 20%, 30%, 40% सवालों का सटीक जवाब आपके पास नहीं है। ठीक है। और बाकी सवालों का सटीक जवाब आपके पास है। तो अगर आपके पास 60% सवालों का सटीक जवाब है तो वो सटीक जवाब आपको देना है। जो 40% जवाब नहीं है उस पर 2 राय हो सकती है। एक तो कि आप साफ बोल दें इस बात को ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, कि सॉरी सर नहीं पता है, मैं जाके देखूंगी। इस तरह से नहीं कहने के 2-3 तरीके, अपने 4 तरीके ईजाद कर लें कि इसको मैं पढ़ लूँगी, इसको मैं देख लूँगी, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। जी सर। ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके से ये होता है। दूसरा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फीका फीका सा याद आ रहा है और आप बताना चाहती हैं, लेकिन आप यकीन भी नहीं कर रही हैं कि मेरा सही होगा कि नहीं, तो अनुमति मांग लें। बजाय कि उसको लेकर मन में घबराहट पालने के, आप समझ लें कि ये किसी के सामने भी हो सकता है। यस सर। कि कोई परिस्थिति आ गई, उसका एकदम से निदान नहीं पता है। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं ऐसे कि इसका स्पष्ट रूप से कोई सोल्यूशन नहीं है। तो 2 चीज़ है, या तो हम अटेम्प्ट नहीं लेंगे उसको सॉल्व करने का, ताकि दूसरे को मौका दे दिया जैसा है दूसरा व्यक्ति सॉल्व कर सकता हो, क्योंकि आपको टीम में काम करना है, टीम वर्क है ना प्रशासन। हाँ, यस सर। तो हर काम तो आपसे उम्मीद नहीं की जाए ना कि आप करेंगी, तो आप कह देंगे ठीक है ये मैं अभी नहीं करना चाहती, मैं नहीं करूँगी, दूसरा आदमी करेगा। दूसरा हो सकता है कि आप अटेम्प्ट लेना चाहती हैं, लेकिन सबको कॉन्फिडेंस में लेके, जैसे आपने कहा ना कि आप प्रेरित करेंगे, तो सबको कॉन्फिडेंस में लेने का तरीका है कि बोर्ड मेंबर से अनुमति मांग लें। अच्छा जी। कि इसका मेरे पास सटीक जवाब नहीं है, लेकिन आप अनुमति दें तो मैं इसको यस कोशिश करना चाहूँगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए स्ट्रेस पालने से कोई फायदा नहीं है। सवाल पता है, सवाल का जवाब पता है, जवाब दे दीजिए। नहीं पता है तो 2 ऑप्शन। एक, अगर टेम्पटेशन है कि नहीं जवाब देने का मन कर रहा है तो अनुमति लेके दे दीजिए। नहीं लग रहा है कि नहीं वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा है तो कह दीजिए नहीं पता है। नहीं पता होना अच्छी चीज़ होती है। जी सर। सर एक बात पूछनी थी सर, जैसे कोई सवाल का जवाब नहीं पता है तो उसके लिए हम मतलब कैसे अनुमति कैसे लें कि अगर नहीं पता है तो मैंने कहा 2 हो सकता है। नहीं पता है, दिल को ये यकीन है कि मेरे को एकदम नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो बोल दीजिए हम्बली जी कि सॉरी सर ये मुझे नहीं पता है। यस सर। या मैं इसको जाकर पढ़ूंगी। जी। जैसे आपने एक आध जगह कहा तो वो अच्छा है ना, क्योंकि कोई भी आदमी ब्रह्मा तो है नहीं जी। सर्वज्ञ तो कोई नहीं है ना भाई जी। किसी भी डोमेन में। तो आप साफ बोल दे, और अगर लगता हो कि आधा पता है और मन कर रहा है कि कुछ न कुछ बोले तो अनुमति ले ले कि सर मुझे यकीन से तो नहीं पता है कि ये मैं सटीक जानती हूँ, लेकिन आप अनुमति दे तो मैं अनुमान लगा के बताना चाहूँगा। जी सर। ठीक है, ये रुख रखना है। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया से दीजिए कल और रिव्यू देकर बताइए कैसा रहा। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और 1-2 चुटकुला याद करके जाइए, हो सकता है आपसे पूछे। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।